45 साल, 100 से ज्यादा मुकदमे और ऐसा अंत। अतीक की ये कहानी बेहद खौफनाक है। गुरु को निपटाया, फिर विधायक बना, सांसद बना, आखिर में खुद ही दफन हो गया। 5 बार विधायक फिर सांसद। अतीक ने ऐसे तय किया जुर्म से राजनीति तक का सफर। योगी की वो शपथ ऊपर वाले ने पूरी कर दी जो योगी ने 50 दिन पहले ली थी। माफिया अतीक के बेटे असद और गुलाम के एनकाउंटर के 72 घंटे के भीतर ही अतीक और अशरफ को गोली मार दी गई। प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज के पास हमलावरों ने अतीक और अशरफ को गोलियों से छलनी कर दिया। अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले 3 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मरने से पहले तक अतीक देश का सबसे बड़ा माफिया बन चुका था। 3 मिनट की रिपोर्ट में देखिए कैसे अतीक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का माफिया बना, जिसके 45 सालों के अपराध की पूरी कहानी चंद सेकंडों में ही खत्म कर दी गई। अतीक की आपराधिक कहानी का आगाज आज से करीब 44 साल पहले साल 1989 में हुआ था। उस वक्त इलाहाबाद के चाकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद का परिवार रहता था, जो तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे। फिरोज का बेटा अतीक हाई स्कूल में फेल हो गया। इसके बाद पढ़ाई लिखाई से उसका मन हट गया था। उसे अमीर बनने का चस्का लग गया, इसलिए वो गलत धंधे में पड़ गया और रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर किसी को मारने का पहला आरोप लगा। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे, लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिला। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। गेस्ट हाउस कांड में अतीक अहमद का नाम। इसके बाद अतीक अहमद का नाम जून 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में भी सामने आया। वो इस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक था, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हुई। मायावती शासन काल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाइयां हुई थी। यूपी में मायावती सरकार के दौरान अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे ही रहा। बसपा के दौर में अतीक का दफ्तर गिरवाने के साथ साथ उसकी संपत्ति जब्त करवाकर उसे जेल भेजा गया था। मायावती के शासन में उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर ही नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। साल 2004 में अतीक फूलपुर से सांसद बना। अतीक के माफिया राज को समझने के लिए करीब 19 साल पीछे जाना होगा। देश में आम चुनाव हो चुका था। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से विधायक था, लेकिन उसके सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया। जब उपचुनाव हुआ तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को मार दिया गया। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली थी, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। मगर राजू पाल की जीत की खुशी ज्यादा दिन कायम न रह पाई। पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। इस सनसनीखेज कांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल के मारे जाने से पूरा इलाका सन्न था। बसपा ने सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धावा बोल रखा था। उसी दौरान दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया था। उस रिपोर्ट में सांसद अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, खालिद अजीम को नामजद किया गया था। मुख्य गवाह था उमेश पाल। इस हाई प्रोफाइल केस में उमेश पाल का एक अहम चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी थी। उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस और कोर्ट ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गनर दिए गए थे। 6 अप्रैल 2005 विधायक राजू पाल कांड की जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने रात और दिन एक कर दिया। पुलिस ने इस कांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उनके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 22 जनवरी 2016 सीआईडी की जांच से भी राजू पाल का परिवार नाखुश था। निराश होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फरमान सुनाया था। 20 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजू पाल हत्याकांड में नए सिरे से मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। करीब 3 साल विवेचना करने के बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 1 अक्टूबर 2022
दिवंगत विधायक राजूपाल कांड की सुनवाई करते हुए सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस कांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ समेत अन्य लोग शामिल थे। सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की थी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में आरोपी अशरफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया था, जबकि जमानत पर चल रहे रंजीत पाल, आबिद, इसरार अहमद और जुनैद खुद आकर कोर्ट में पेश हुए थे। 24 फरवरी 2023 इस हमले में मारा गया उमेश पाल प्रयागराज के राजूपाल कांड का अहम चश्मदीद था। उसकी गवाही पर ही बाहुबली अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उमेश पाल को पहले ही धमकियां मिली थी। यही वजह है कि उसे यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 2 सुरक्षाकर्मी यानी गनर उपलब्ध कराए थे। 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल पर पूरी तैयारी के साथ जानलेवा हमला बोला गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस कांड की जांच आगे बढ़ ही रही थी कि 13 अप्रैल को अतीक के बेटे असद को एनकाउंटर कर मार गिराया गया। उसके दूसरे दिन 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ को मार दिया गया और अतीक की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई।